बार की विश्व चैंपियन सोचने वाली बात है। पूरे 2 सीरीज हो गए, एक मैच भी नसीब नहीं हुआ जीतने के लिए। इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या ही बात हो सकती है। पूरी इज्जत तो चली ही गई थी। आखिरी मैच में जो बचा खुचा इज्जत था ना, वो भी पूरा नीलाम हो चुका है। 257 रन आप कल्पना करें जरा, 257 रन इंग्लैंड ने लगाया है आज। और ऐसे बैट्समैन ने रन लगाया है जिसके 1 साल से रन नहीं आ रहे थे। बटलर 131 रन उसने बनाया आज। मतलब भारतीय टीम ने सोचा कि भाई थोड़ा-सा भी कसर क्यों छोड़ना है? अब जो इंग्लैंड को तो 4 पूरा हार ही रहे हैं उससे। अब बटलर का भाई फॉर्म नहीं आ रहा है, आईपीएल भी खेलने आता है हमारे इंडिया में, तो चलो जाते-जाते उसका भी फॉर्म ले आते हैं। 131 रन और ब्रुक की तो क्या ही बात करना, 95 आज भी। और टोटल स्कोर होता है दोस्तों 257 रन। भारतीय टीम ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। आजकल टॉस जीतो हारो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पता ही होता है मैच आप हारने वाले हो। क्या स्थिति बनती जा रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थिति। बांग्लादेश और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे वाली कतार में हम खड़े हो रहे हैं क्या। और आज एक जो बहुत अच्छा चीज आप कह सकते हो, खासकर गौतम गंभीर जिससे बहुत खुश होने वाले हैं, तिलक वर्मा का 50 आ गया। और उसने तब 50 मारा जब भारतीय टीम पूरा मैच ये कंफर्म हो चुका था कि भारतीय टीम ये मैच हार रही है, तब उसने 50 लगाया है। हाँ, कुछ हो ना हो, तिलक वर्मा के आने वाले 5-6 मैच कंफर्म हो गए। एक आध हाफ सेंचुरी आप कह लो कि एक आध 50 वो जिम्बाब्वे भी लगा लेंगे और फिर अगले 2-3 मैच और 10 मैच के लिए कंफर्म हो जाएंगे। जैसे कि वाशिंगटन सुंदर घूम फिर के फिर वनडे के स्क्वाड में आ चुके हैं। मतलब हद ही है। आप भाई साहब पूरे विश्व में थू-थू करवा रहे हो, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो। आज वैभव सूर्यवंशी को बैठाया गया। चलो मैं तो कह ही रहा था कि भाई आप 15 साल के रहो चाहे 50 साल के रहो, ये भारतीय टीम है, आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे, बैठना पड़ेगा। आप जो हो ना वाशिंगटन सुंदर नहीं हो, आप तिलक वर्मा नहीं हो अभी। लेकिन आज संजू सैमसन को मौका मिला, चलो उनका बल्ला नहीं चला, कोई बात नहीं। अभी ऐसे में कैसे बल्ला चलेगा, 2 मैच तुम खेल लो, 2 मैच तुम खेल लो, 2 मैच तुम खेल लो। अभिषेक शर्मा को तो खैर पहली ओवर से लग रहा था कि आज वो खेलने के मूड में नहीं है। शायद रन के प्रेशर को देखकर वो सोच लिए होंगे। भारतीय टीम कह लें कि 201 रन बनाई है। बाकी जब भारतीय टीम का ना 150 स्कोर बना था ना, तभी कंफर्म हो गया था भारतीय टीम ये मैच से बाहर हो चुकी है, क्योंकि रन ही इतना ज्यादा था। 257 रन, 258 का टारगेट था। आज अगर मैं बात करूं, जो पहली विकेट गिरी है सॉल्ट की, एकदम गंदी बॉल पे। और टी20 की यही सबसे खास बात है कि बहुत अच्छे बॉल पे कभी-कभी छक्का लग जाता है और कभी-कभी बहुत गंदे बॉल पे ना कैच आउट भी आदमी हो जाता है। वो छक्के वाला बॉल था। और पहले विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप लगी है, मतलब कि ये पार्टनरशिप टॉप 2 की लिस्ट में आ चुकी है अब। टॉप 2 पे है लिस्ट की अगर बात करें तो। और अगर ये रन की बात करें, 257 रन ये जब से गंभीर एरा स्टार्ट हुआ है ना, तब से जिस टीम ने भारत को नहीं कुचला ढंग से, नहीं हराया, वो हर तरह की चीजें अब हो रही है। कल आप ये भी सुनने के लिए कोई आश्चर्य, अब तो खैर आश्चर्य ना भी लगे कि जिम्बाब्वे से आप सीरीज हार गए हो। खैर ऐसा होगा नहीं जहां तक लग रहा है, क्योंकि वहां वीवीएस लक्ष्मण साथ, जैसा सुनने में खबर आ रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण साथ वहां जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव हो जाए वहां पे। अब ऐसा सोच लो कि जिम्बाब्वे से टीम जा रही है, यहाँ बैठ के सोचना पड़ रहा है कि भाई टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। और काला चश्मा पहन के गंभीर साहब बैठे हुए हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनसे कोई पत्रकार अगर पूछेगा कि भाई आपने मैच क्यों जीता, सॉरी मैच क्यों आप हार गए, नहीं हम पिछला जीते थे। वो बच्चे वाली बात हो गई कि तुम इस एग्जाम में क्यों फेल हुए, नहीं हम उसके पहले तो पास हुए थे ना। भाई साहब आप कोच हो, कॉमेडियन नहीं हो आप जो कुछ भी बोलोगे और कुछ भी लोग सुन लेंगे और चल देंगे फिर। और ये जो स्थिति बनी है ना, ये करीबन आप कह सकते हो पिछले 10 साल में ऐसी स्थिति तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा। और जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, तब से मैंने इतनी गंदी स्थिति नहीं देखी कि भाई पूरे 2 टूर्नामेंट में एक भी मैच भारतीय टीम के नसीब में नहीं होगा। आज भी जो कह सकते हैं कि आज भी 56 रनों से
भारतीय टीम जो है ना बुरी तरीके से हारी है। मैं तो आपको बताया कि 201 रन जो बना ना, खैर जब 150 स्कोर इंडिया का हुआ था तभी इंडिया मैच से बाहर हो चुकी थी। ये तो घिसते, 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 घिसते 201 बन गया और इसमें अहम भूमिका है तिलक वर्मा का। हाँ, ये आपको गंभीर साहब को इसके लिए आपको धन्यवाद देना होगा कि तिलक वर्मा ने जो आज बैटिंग करी है और अगर 50-60 ओवर होता तो भारतीय टीम जीत ही जाती आज का मैच। थोड़ा उन्होंने आज कम गेंदों में रन बनाया है बट ऐसे बनाने का क्या फ़ायदा भाई साहब? जब चलना होता है तो आप चलते ही नहीं हो। अब आपका 2-3 मैच कन्फर्म हो गया, फिर आप जिम्बाब्वे में एक 50 लगा दोगे, वहाँ भी कन्फर्म हो जाएगा। शिवम दुबे को बॉलिंग दिया गया था। एक तो शिवम दुबे ने कैच छोड़ा था ब्रुक का, जो 95 स्कोर भी नहीं बनता और एक कैच बटलर का भी छोड़ा था सेंचुरी बनाने के बाद। 131 जब वो 101 या कुछ ऐसे स्कोर पे थे और फिर वहाँ से 31 रन फालतू ही लग गया। और आज शिवम दुबे ने 2 विकेट लिए जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक तो वो 110, 115, 120 की स्पीड से बॉल फेंकते हैं। ऐसा दौड़ के आते हैं मुँह कान बना के, ऐसा लगते हैं कि भैनचोद 200, 250 की स्पीड से बॉल डालेंगे आज। तो ये बातें हैं। मारा गया उनको, मुँह बना के आते हैं, पहले बॉल पे छक्का, दूसरे बॉल पे छक्का, चौका, छक्का, चौका, छक्का, 2 विकेट मिल गया। भाई साहब अगर ऐसा विकेट मिलता है ना ही मिले विकेट, कम से कम आप 10 रन भी दो। ये क्या चल रहा है छक्का चौका छक्का चौका, एक तो 10 115 120 की स्पीड से बॉल फेंकते हैं, मुंह कान बना के आते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज वाशिंगटन सुंदर नहीं दिखे क्योंकि उनको ओडिया स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। बचाना भी तो है। तिलक वर्मा बच गया भाई 50 मार के आज। ईशान किशन ने, हाँ, ईशान किशन ने जो 56 रन बनाए ना तभी लग रहा था इंडिया, रन तो बहुत था फिर भी एक उम्मीद थोड़ा-सा जग रहा था कि जब ईशान किशन बहुत अच्छी बैटिंग आज कर रहे थे। बॉल को अपने तक आने दे रहे थे और जो कह सकते हैं जो मैच्योरिटी मिसिंग थी ना, वो आज के मैच में देखने के लिए मिला। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं आखिरी मैच भी हार गए, क्या फ़ायदा ऐसे मैच्योरिटी का? आज कप्तान साहब नहीं चले। अब पता नहीं संजू को फिर अब कब मौका मिलेगा, फिर वैभव सूर्यवंशी जब नहीं चलेंगे उनको बैठाया जाएगा। शायद वैभव सूर्यवंशी को जिम्बाब्वे में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं अब। और पता नहीं अब वहाँ पे क्या जीतेगी नहीं जीतेगी। ख़ैर अब तो टोटल नज़रें ख़ैर वनडे अभी स्टार्ट होने वाला है उस पे रहने वाली है और उम्मीद करते हैं कि वनडे से शुभ मुहूर्त निकले। और सबसे सोचने वाली बात है नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए कि 2 टूर्नामेंट हो चुका है, 1 जीत अभी तक नहीं जीता गया है। सीरीज़ तो छोड़ें, जीत एक भी अभी तक नहीं हुई है। चिंता करने की बात है। फील्डिंग भाई साहब 5-5 कैच छोड़े जा रहे हैं। बॉलिंग बेकार, फील्डिंग बेकार, बैटिंग बेकार, सब कुछ बेकार हो गया इस गौतम एरा में। गंभीर एरा में जो कुछ नहीं होना था ना, जो कुछ बचा था होने के लिए, जो कुछ नहीं आज तक हुआ था, वो सब कुछ हो गया। ख़ैर अभी भी उनको, मुझे नहीं लगता है उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। वो तो कह देंगे कोई बात नहीं, इसको हार गए ना, अब जीतेंगे, फिर जीतेंगे। इंग्लैंड को 20 साल पहले हराए भी तो थे, 50 साल पहले ये भी तो किए थे। कुछ ऐसे ही बातें सुनने के लिए मिलना है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सब तो बेकार की चीज़ें हैं। कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि पूछा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है। सूर्यवंशी बैठ गया, कौन सा भैया टीम जीत गई आज? हर बॉलर को, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जिसको 8 से कम की इकोनॉमी पे बॉल कम मार खाया हो। सब 8 से ऊपर इकोनॉमी में चल रहे हैं। 15, 10 ये देख लें आप। तो अब सोचना ही सिर्फ नहीं है, अब तो बदलाव करना है। बदलाव तभी होगा जब कहते हैं ना कि कप्तान, कोच जब तक अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे ना, तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। वो जब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये गलतियाँ हुई है तो समझ में भी आएगा, हाँ, अब कम से कम उनको इन बातों का समझ आ रहा है। अगला बंदा इतने हारने के बाद भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई कि क्या स्थिति पे ला दिया है टीम को और बात कर रहे हैं। संजू सैमसन को तो धन्यवाद देना चाहिए, गौतम गंभीर को, भाई साहब आप तो वर्ल्ड कप में थे ही नहीं इस बार। आपको क्या कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी रोहित शर्मा ने जितवा दिया, उसी की वाहवाही सब जगह वही बोलते रहते हैं। आपने जो हाल किया है ना, जो 10 साल, 12 साल, 15 साल में कभी नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ें हो रही है।
अगर आज इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें ना, तो सैम करन के 3 विकेट और राशिद की 2 और आर्चर को आज 1 मिले। और पहला विकेट तो आज इंडिया का जब गिरा ना, एकदम बेकार गेंद थी, वो छक्के वाला गेंद था। उसके बाद तो विकेट लगा कि अब बस अब गिरेगा ही नहीं। चिपक गया एकदम फेविक्विक की जोर में दोनों, ब्रुक और बटलर। बटलर साल भर से बिना फॉर्म के घूम रहा था। जाते-जाते भारतीय टीम ने बोला कि ले भाई तेरा भी करवा देते हैं श्री गणेश। अब तो बेहतर की उम्मीद करना, कहते हैं ना कि अब कुछ इतना गलत होने के बाद भी अगर बदलाव नहीं होगा, चेंजिंग की बात की जाती है, हमारी टीम चेंजिंग फेज से गुजर रही है। कौन सी चेंजिंग फेज? आज एक आप सूर्यवंशी की बात कर लो, दूसरा प्रिंस यादव की बात कर लो, और कौन सी चेंजिंग फेज? बाकी प्लेयर खेल रहे हैं 5 साल से, सारे प्लेयर 5 साल से ऊपर से खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा का चेंजिंग फेज है क्या? 50 प्लस मैच खेल चुका है। अक्षर पटेल का चेंजिंग फेज है क्या? किसकी बात कर रहे हो आप चेंजिंग फेज का? 2-3 प्लेयर आए हैं। चलें, आज के टॉपिक पे दोस्तों इतना ही था। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।